एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल इन द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम इस लेक्चर में प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि हम SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी के रेस्पेक्ट में जो भी मॉडल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा उसके हिसाब से लास्ट मॉडल है, दैट इज़ प्रोटोटाइप मॉडल। अगर हम प्रोटोटाइप मॉडल की बात करें तो हम ये कहेंगे कि कोई एक वर्किंग प्रोजेक्ट की तरह वो काम कर रहा है। पूरा प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए या कस्टमर को दिखाने के लिए या यूज़र को दिखाने के लिए हमने कोई एक डमी तैयार किया है और वो हम उसको शो कर रहे हैं कि बाय एंड लार्ज आपका जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो वो हमारा पूरा का पूरा प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं इसको, या हम इसको बोलते हैं टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मॉडल या टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर मॉडल, ये भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन कोड किया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कोड किया है और इसका पूरा डायग्रामेटिकल फॉर्म यानी कि थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिकल दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकली क्या है प्रोटोटाइप मॉडल। दिस मॉडल रिक्वायर्स दैट बिफोर कैरिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल सॉफ्टवेयर अ वर्किंग प्रोटोटाइप, मतलब कहने का मतलब है कि एक रफ मॉडल काइंड का डमी टाइम का आप दिखा सकते हैं। अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सिस्टम शुड बी बिल्ट। एक वर्किंग मॉडल हमने बना लिया। इट इज़ अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? ये एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं, जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये वाला मॉडल है जो आपका सॉफ्टवेयर लुक लाइक होगा। ठीक, तो ये है हमारा प्रोटोटाइप का और टेक्निकल व्यू। इसके बाद हमने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात की। आपने हमारे अगर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो हमने वहाँ पर भी बताया है कि कब यूज़ करना है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम प्रोटोटाइप की बात करें तो हम ये कहेंगे कि व्हेन कस्टमर वांट कि हमें बनने से पहले एग्जैक्टली क्या बनेगा उसका कोई व्यू देखना है, तो हम उसके हिसाब से प्रोटोटाइप जनरेट करते हैं। या जो बिग लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारा स्पेसिफिकेशन हमें चाहिएगा, तो उसमें कस्टमर अपना पैसा लगाने से पहले या डेवलपमेंट करवाने से पहले देखना चाहता है कि एग्जैक्टली किस तरीके से लगेगा, कि उसको भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, कुछ अमेंड करवाना चाहेगा तो वो करवा सकता है। इसीलिए हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? वो है रेगुलर विजिबल प्रोसेस। रेगुलर विजिबल प्रोसेस होगा विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर की बात हम कर रहे हैं कि कस्टमर को विजिबल होगा कि क्या बन रहा है एग्जैक्टली। रिड्यूस द रिस्क। रिस्क रिड्यूस इसलिए है क्योंकि कस्टमर बाद में ये नहीं कह सकता कि ये आपने कुछ अलग बना दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रिस्क को रिड्यूस करता है पहली चीज़, और विजिबल है। विजिबल प्रोसेस को मैंने इसलिए बोला, ठीक, कि कस्टमर को व्यू होगा। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमने एक पॉइंट लिखा है, द कॉस्ट एंड टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बार बार कस्टमर को दिखा रहे हैं, वो कुछ अमेंडमेंट बता सकता है मे बी, तो उसको हमें चेंज करना है। फिर हमने कुछ दिखाया, फिर उसको चेंज करना है, तो कॉस्ट और टाइम दोनों उसमें लग रही है, तो दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है हमारा पहला। मे बी टू कस्टमर स्पेसिफिक। कस्टमर स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाए कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। क्योंकि बार बार रैपिडली चेंज करना उन चीज़ों को, बार बार नया प्रोटोटाइप बना के दिखाना जो हम टॉय इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं, तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं अगर हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की। ठीक, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने कवर कर लिया। अब अगर हम बात करें डायग्रामेटिकल फॉर्म की, तो डायग्रामेटिकल फॉर्म में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा ये जो पूरा है हमारा, ये हमारा एक प्रोटोटाइप को लेकर है। जैसे कि अगर हम पहली चीज़ देखें तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट पार्ट। ये हमारा रिक्वायरमेंट है जो हमने अभी जितने भी मॉडल्स हमने डिस्कस किया, ये SDLC हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ पर भी हमने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। ये तो कॉमन सी बात है।
तो वो कस्टमर, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं एक डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं, आपको एक डिज़ाइन, ठीक है, और उस क्विक डिज़ाइन के हिसाब से एक प्रोटोटाइप हमने बिल्ड कर दिया, डिज़ाइन करा और उसको बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब कस्टमर उसको एवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, कि कस्टमर देख रहा है उस प्रोटोटाइप को कि हाँ ये ठीक है, ऑल द स्पेसिफिकेशंस आर गुड, जो उसकी लुक है, जो हमें चाहिए कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो सारा एवेल्युएट, इस तरीके का एवेल्युएशन कहने का मतलब है। अगर वो इवेलुएट करके कुछ चीज़ें बताता है तो चीज़ों को रिफाइन करना, रिक्वायरमेंट, और फिर दोबारा से एक डिज़ाइन को क्विक करना। अगर आप देखेंगे तो इट मे कंटेन अ साइकिल, ठीक है, जो हमने अभी बताया कि जो कॉस्ट और टाइम दोनों इंक्रीज कर सकता है, तो वो ये है चीज़। लेकिन अगर हम एडवांटेज की बात करें तो रेगुलर विजिबल प्रोसेस, कस्टमर इवेल्युएशन, कि ये कस्टमर को विजिबल है, जब भी वो हमने प्रोटोटाइप दिखाएगा वो बताएगा, तो वो जो चीज़ है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों साथ साथ है। इट में कंटेन अ साइकिल, बट अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा जो फेज है वो प्रोटोटाइप वाला, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये डिज़ाइन बना लिया, प्रोटोटाइप बिल्ड हो गया, तो कस्टमर इवैल्यूएशन, अगर कस्टमर कहता है कि ठीक है व्हाट एवर द प्रोटोटाइप इज़, ये हमें यही चाहिए और ये सारा जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा सारा स्पेसिफिकेशंस है वो यही है पूरा, ठीक। तो अगर वो तैयार है तो यानी कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, द थिंग्स आर ऑल गुड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटोटाइप, ठीक है, नाउ वी कैन गो फर्दर, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर है यहाँ पर, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर, ठीक है। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर देता है तो देन द डिटेल डिज़ाइन, जो भी डिटेल डिज़ाइन है हमारा, डिटेलिंग डिज़ाइन पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने इटरेटिव में बात किया था, या जो हमने स्पायरल तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि स्पायरल में तो हमारे पास 4 ही क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है, लेकिन जो हमने वाटरफॉल मॉडल में बात किया, जो हमने कहा था कि द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, वो क्या है, इनिशियल और फाइनल हमारा दोनों के दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे जो फेजेस हैं वो बाय एंड लार्ज ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है। अगर आप नेट पे भी देखेंगे, बुक्स में भी देखेंगे, तो बाय एंड लार्ज फेजेस आपको कॉमन मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडल में बात कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन उसमें कहीं पर आपको इम्प्लीमेंटेशन पहले मिल जाएगा, कहीं पर आपको टेस्टिंग पहले मिल जाएगा, ठीक। तो डिपेंड करता है कि भाई टेस्टिंग कौन सी हो रही है, यूनिट टेस्टिंग हो रही है, सिस्टम टेस्टिंग हो रही है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रही है। क्योंकि अगर हम सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो सिस्टम टेस्टिंग जब पूरा का पूरा सिस्टम बन जाएगा उसके हिसाब से टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो फेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप नेट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक जैसे फेजेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आपको पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली क्या रखना है, ठीक। तो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट कि हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन क्रिएट हो गया, फिर पूरा का पूरा वो सॉफ्टवेयर हमारा बन गया। देन द टेस्टिंग पार्ट पूरा का पूरा, ठीक है। और यहां पर आप अगर लिखना चाहें तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ये एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर कि भैया इंप्लीमेंटेशन हो गया, डिज़ाइन के बाद पूरा कोड वगैरह सब हमने बना लिया, सब कर लिया, उसके बाद पूरा टेस्टिंग अभी मैंने बताया कि सिस्टम टेस्टिंग भी हो सकता है। अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो वहाँ पर कुछ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो भी थे। तो देन द टेस्टिंग पार्ट इज देयर, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस पार्ट इज देयर, कि हमने उसको डिप्लॉय कर दिया कस्टमर एंड पर और उसको मेंटेनेंस फेज में यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो बाय एंड लार्ज जो इस सिस्टम, जो प्रोटोटाइप का जो डिज़ाइन है वो बाय एंड लार्ज ये चीज़ को फॉलो करता है कि हमारा कस्टमर इवैल्यूएशन कितना है और कस्टमर इवैल्यूएशन के बाद रिफाइनमेंट कितना है, जो कि दोनों के दोनों चीज़ हमें दे रही है। एडवांटेज के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क कम है,
लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉस्ट और टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। आई होप ये टॉपिक मैं समझा पाया ढंग से आपको। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।